नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को नए साल 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आपसे ये पहला संवाद हो रहा है क्योंकि तबीयत जो है वो पीछे लगातार ख़राब रही और अभी भी जो है वो गला पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन आपके बहुत सारे सवाल थे CUT को लेके कि सर 3 तारीख को फॉर्म आ गया, 3 जनवरी को, और आपने अभी तक CUT को लेकर कुछ कहा नहीं है। क्या करें सर? कब फॉर्म भरें? क्या-क्या जो है वो चीज़ें ध्यान में रखें? क्योंकि आपका जो चैनल है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए सबसे नंबर 1 चैनल है और पूरे साल ये ड्यू को कवर करता है। देखिए, आपकी ज़रानावाज़ी का बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके जो संदेश मिले स्वास्थ्य संबंधी, वो भी, उसके लिए भी बहुत मैं आभारी हूँ आपका। आज का संवाद उन सभी क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ है जो 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो केवल बोर्ड के एग्ज़ाम से ही एडमिशन नहीं होते हैं, बल्कि अब आपको CUT देना होता है। CUT का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक कॉमन टेस्ट, एक टेस्ट जो आपके लिए एक साथ जो है वो लगभग 250 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश के रास्ते खोलता है। अब वो रास्ते कैसे खुलेंगे उसके बारे में अभी बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताया जो सबसे ज़्यादा सवाल आपके हैं, आपने जो है पूरा हमारा इनबॉक्स भर दिया है व्हाट्सएप का। पहला सवाल ये है कि फॉर्म कब भरें। देखिए, फॉर्म आया कब? फॉर्म आया 3 जनवरी को। उसके पहले एक एडवाइजरी आई थी जिसमें कहा गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेट करवा लें। लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट करने में भी एक थोड़ा सा लोचा है, वो लोचे के बारे में भी बताऊंगा। पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि फॉर्म आपको कब भरना है। देखिए, फॉर्म भरने की जो टाइमलाइन है वो है 3 जनवरी से 30 जनवरी तक, और जो आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की एंट्रेंस के लिए वो आप 31 जनवरी तक कर सकते हैं। ये जो अभी पहली डेट है, आमतौर पर अगर बीते सालों का अनुभव देखें तो इसमें थोड़ा बहुत जो है वो डेट बढ़ाई जाती रही है, लेकिन आप उसका जो है वो ज़्यादा इंतज़ार ना करें। लेकिन हाँ, आप जो है वो मकर संक्रांति या उसके बाद, यहाँ 14 को मकर संक्रांति होगी, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। अभी भी फॉर्म भरने में बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनको कई सारी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ जो स्टूडेंट हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया, ये गलती हो गई, अब सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। देखिए, करेक्शन विंडो तो 2 से 4 फरवरी के बीच में खुलेगी, लेकिन CUT के साथ ये है कि बहुत सारे फील्ड्स आप जो है वो करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको मैंने कहा कि फॉर्म कब भरना है ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि NTA ने अपनी एडवाइजरी में साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने एक से अधिक फॉर्म भरा तो आपका फॉर्म जो है वो समरली रिजेक्टेड हो जाएगा, यानी कि एक पर्सन जो है वो एक ही फॉर्म भर सकता है। तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है फॉर्म भरने के लिए? अब दूसरी बात, उनको कहूँगा जो ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर्स की बात कोई नहीं करता। एक बड़ी संख्या है जिन्होंने अपनी पसंद का कॉलेज, और ख़ासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, क्योंकि CUT में सबसे अधिक जो एप्लीकेशंस आती हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होती हैं, और अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने जो है वो किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, या फिर नाम के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और जो है वो पार्शियल ड्रॉपर्स कराए। ये सारे टर्म्स भी आप ही लोगों ने मुझे बताए हैं। तो ड्रॉपर्स के साथ ये है कि खुशी की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी CUT से ही एडमिशन लेगा। पिछले दिनों इसको लेकर बहुत सारे जो है इफ़ एंड बट्स थे कि CUT से एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब CUT PG के फॉर्म आ गए और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो लगभग दूसरे दिन उसके बुलेटिन में नज़र आने लगा तो वही क्लियर हो गया। उसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने 2 बार जो है वो CUT की शान में कसीदे पढ़े। पहली बार उन्होंने कहा कि CUT से 0.65% जो है वो ड्यू में एडमिशन ज़्यादा हुए, और फिर जब दिल्ली विश्वविद्यालय के 9 वर्ष का पहला सत्र, यानी पहले दिन जो कार्य दिवस था, उस दिन भी उन्होंने यही बात दोहराई। तो इससे साफ हो गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी स्नातक कोर्सेज में, यानी UG अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो एडमिशन है वो CUT के ज़रिए ही लेगा। तो आपके लिए CUT देना अनिवार्य है अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश का सपना देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, आपने जो 12वीं में अभी अपने सब्जेक्ट चुने हैं, आप बोर्ड में उनकी परीक्षा देंगे, लेकिन CUT का जो
तरीका है वो थोड़ा अलग है। सीयूटी में अब लिमिट कर दी गई है, केवल आप 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। आप कहेंगे बोर्ड के एग्जाम में तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट भी हैं, एडिशनल सब्जेक्ट भी है, फिर हम क्या करें। देखिए, कोई भी जो एंट्रेंस होता है उसका एक सेट पैरामीटर होता है, सीयूटी भी ऐसा ही है। इसमें 13 जो है वो लैंग्वेजेस हैं और 33 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब यही है जो आप अपने 12वीं में पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए। और जो आपकी इंग्लिश या हिंदी है वो लैंग्वेज में काउंट होगी, यानी जो 13 जो लैंग्वेजेस हैं एनटीए ने जो लिस्टेड की हुई है उनमें। और एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है जीएटी, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है। जब सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी की बात होती है, इस पर भी कुछ वीडियो आपको लेके आएंगे क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल तो हम आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि शुरू में बहुत लोचा है, वो क्या है। देखिए, ओबीसी एनसीएल, ये सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है। अब 6 महीने से पुराने का मतलब है 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट भी 6 महीने का भी हो। तो आप कहेंगे अगर हमने अभी से सर्टिफिकेट अपना रेडी कर लिया तो पुराना हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर अभी आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अपडेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल के, आप वही लगाएंगे। तो इसलिए कई वीडियोस मुझे मिली जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट बनवा लो, तुरंत बनवा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और ऑलरेडी आपका स्कूल में एडमिशन उससे है तो आपके पास निश्चित रूप से उसका सर्टिफिकेट होगा। तो आप जो है वो उसी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और उसके बाद जब 1 अप्रैल की तारीख आ जाएगी तो फिर आप उसे अपडेट करने के लिए अप्लाई करेंगे। ड्यू में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी है, ऑर्फन कोटा भी है। इनके बारे में आपको जो है वो बाद में बताएंगे। फिलहाल उसका अभी सीयूटी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो जब सीएसीएस पोर्टल जो है लॉन्च होगा, जिसको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कहते हैं, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल तो कुछ टाइमलाइन का आप ध्यान रख लीजिए। एनटीए ने जो पब्लिक नोटिस जारी किया है उस पब्लिक नोटिस में मोटी मोटी बातें बता दी गई है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मई में होगा। 11 मई से लेकर 31 मई की जो है वो टेंटेटिव डेट शीट रखी गई है। अभी डेट शीट अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक टाइमलाइन बता दिया गया कि ये टाइमलाइन है। हालांकि तमाम विद्वान ये चाह रहे थे कि जो ये परीक्षा है वो अप्रैल के महीने में हो, जिससे कि सीयूटी का रिजल्ट जल्दी आए और लिहाजा दिल्ली विश्वविद्यालय सहित दूसरे जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर एडमिशन की जो प्रक्रिया है यूजी की वो लेट ना हो, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय को इसके परिणाम लगातार भुगतने पड़ रहे हैं। क्योंकि देरी का एक कारण सीयूटी भी है, हालांकि कुछ और पहलू भी इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है कि किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इंक्लूडिंग आधार को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई थी एनटीए की तरफ से पहले ही, और एनटीए ने 5 जनवरी को नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो मेडिकल के हो उसमें भी एक एडवाइजरी जारी की आधार कार्ड को लेकर, जिसमें कहा कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट रहनी चाहिए। लगभग सेम यही चीज़ जो है वो आपके यूजी के लिए भी है। और इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपके एड्रेस के रूप में जो है वो ट्रीट होगा और उसके आधार पे ही आपकी सेंटर एलोकेशन होगी। लेकिन जो है वो ऐसा नहीं है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपनी चॉइस भी आप जो है वो डालेंगे, लेकिन सेंटर अलॉट करने का जो पूरा अधिकार है वो एनटीए का है और एनटीए करती भी रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस चैनल पर जाकर कुछ पुरानी वीडियोस, तो स्टूडेंट्स को अपने घर से दिल्ली में ही 50 से लेके 70-80 किलोमीटर तक दूर, बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो सेंटर मिले थे। सेंटर की बात इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप अपनी बोर्ड की परीक्षाएं पेन पेपर मोड में देंगे, लेकिन जो सीयूटी की जो परीक्षा होगी वो सीबीटी मोड में होगी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी परीक्षा तो सेंटर पे होगी लेकिन आपको अपना जो है वो पेन पेपर लेके नहीं जाना है। आप कंप्यूटर पे ही आपके सवाल आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड सवाल, और उसमें से एक करेक्ट सवाल को आपको
कर्सर से जो है वो क्लिक करना है, यानी कि स्क्रीन पे सवाल आते जाएंगे, टाइमलाइन चलता रहेगा, 1 घंटे का समय होगा, 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपका जो है वो -1 डिडक्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती आई है अभी तक। तो ये सारे पहलुओं पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आप फॉर्म भरने के लिए मुझे लगता है कि अभी अगले 1 सप्ताह का समय जो है वो अभी और लीजिए। वो इसलिए, जब शुरुआत जहाँ से की थी, पहली बात तो यह है कि आपको किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं या किन किन यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, उनको देखिए कि वहाँ वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है जो आप चाहते हैं, और उसी के आधार पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने होंगे। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनते समय आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो विषय आपने 12वीं में लिए हैं वही विषय आपको CUT में देना है, चाहे बाद में आपको कोर्स कोई भी करना हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हम हर साल ये चीज़ देखते हैं कि सब्जेक्ट मैपिंग जो होती है, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से हज़ारों कैंडिडेट्स जो है वो छट जाते हैं, लेकिन 2022 में जब CUT शुरू हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक इसमें गिरावट तो आई है, लेकिन अभी भी सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से बहुत से दाखिले जो है वो निरस्त हो जाते हैं, या और आया हुआ भी नंबर जो है कई बार कट जाता है स्टूडेंट्स का। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब कौन सा सही कॉम्बिनेशन लें? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में आमतौर पर 1 लैंग्वेज +3 डोमेन सब्जेक्ट का नियम है, यानी 1+3, यानी कि 4 हो गए। आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो चाहें तो आप GAT ले सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे आप दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से आप जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो वहाँ भी GAT का जो स्कोर है वो काउंट होता है। लेकिन बाकी जो है ज़्यादा कोर्सेज में GAT नहीं चलता है, और BA प्रोग्राम के कुछ कॉम्बिनेशंस में भी GAT से लिया जाता है। तो आप अपने जो 12वीं में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको देखिए, कोई और एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो लेने की गलती मत करिएगा। इसीलिए सब्जेक्ट का जो स्पैन है वो छोटा किया गया है, क्योंकि पहले ज़्यादा हो रहा था तो स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट भी चूज़ कर ले रहे थे जो उन्होंने 12वीं में नहीं लिए हैं। तो अभी फॉर्म भरने से पहले ये 4-5 चीज़ें कर लीजिए। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। दूसरा, अपनी ईमेल आईडी अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है, वैसे बना ली होगी, तो अपनी एक ईमेल आईडी बना लीजिए। किसी चाचा, भैया, बुआ, ताई, इनका ईमेल आईडी आप नहीं दीजिएगा। एक मोबाइल नंबर जो है वो आपका होना चाहिए, जो आपके पिताजी का हो सकता है, आपकी माताजी का, या आपका खुद का हो सकता है। और अपना जो डेट ऑफ बर्थ और जो अपने डॉक्यूमेंट्स में जो अपना नाम है उनकी स्पेलिंग्स वगैरह को जो है वो आप करेक्ट करवा लें, क्योंकि नाम में गलती होने पर भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि अभी समय है, बाद में आपको दिक्कत होगी। उसके बाद आप एक लिस्ट बना के रखिए कि मुझे ये यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, और ये भरिएगा। फीस की जहाँ तक बात है, NTA ने बहुत ही चालाकी के साथ जो है वो किया। चालाकी से कहूँगा कि 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना दिया। अगर आप 3 सब्जेक्ट के फॉर्म भरते हैं तो आपको 1000 रुपये जो है वो फीस देनी है, और बाकी हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये देना है। यानी एक स्टूडेंट अगर 5 सब्जेक्ट देता है तो उसको 1800 रुपये जो है वो देने होंगे। ये जनरल कैटेगरी की बात है, तो आपको 5 सब्जेक्ट तो देने ही हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो आप मान के चलिए कि अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो 1800 फीस लगेगी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट रेट में फीस में जो है वो छूट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट होगा, इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक सिस्टम पे बैठ के आप फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरने से पहले इन सब जो है वो डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें, अपने फोटो इकट्ठा करें, और एक लाइव पिक्चर जो है वो तस्वीर भी आपकी जो है वो कैप्चर होगी, उसको भी आपको अपलोड करना होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, घबराने की बात नहीं है। कड़ाके की सर्दी है, सर्दी से बच के रहिए और आराम से ये सब रिसर्च करते रहिए। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि अब से लेकर अगले 5 महीने तक आपको डराने का बहुत काम होगा, क्योंकि बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान है वो आपको डराएंगे लगातार कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो। फिलहाल अभी भी देखिए गलत ज़्यादा बोला नहीं जा पा रहा है, तो फिलहाल इस वीडियो को यही विराम देता हूँ, और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपना फॉर्म अच्छे से भरेंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये जो प्री प्रैक्टिस है इसको कर लीजिए। और अभी कहूँगा कि आपको कि बोर्ड के एग्जाम्स भी आपके आने वाले हैं, फिलहाल फोकस ऑन बोर्ड। ऑल द बेस्ट। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक देकर हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।